जे जे जाए मिलिया पद माहे, तिनकी नकल जग में ना है। उनकी नकल जग में नहीं है। और जो पद में चले गए वो यहाँ पर अब इधर नहीं है त्रिलोकी में, वो चौथे लोक में ही है। उनकी छाया भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, और सपने में भी नहीं आएंगे। नकल नहीं है उनकी, क्योंकि वो असल ही वहाँ चले गए चौथे लोक में। तो उनकी फिर नकल यहाँ नहीं मिलेगी आपको। ए तो पीर और देव जगत सारा, सुख दुख दोष करत है लारा। उनके पीछे से कौन करते काम? ए तो पीर और देव जगत सारा। उनके पीछे से या तो उनके फॉलोवर जगत वाले, या फिर देवता जो उनके देवत जो आते हैं उनके दर्शन को, या फिर जो है पीर, ये जो भी होते हैं। ए तो पीर और देव जगत सारा, सुख दोष करते लारा। ये सब इधर जगत में रहते हैं। देवता, पीर और जगत वाले ये सब जगत में रहते हैं। तो ये फिर जो है परम धाम में तो नहीं जा पाते। ये इधर इनकी आत्मा इधर ही रहती त्रिलोकी में। तो ये काम करती रहती, ये नहीं जाती, इसलिए ये काम करती है। और केवली भगवंत की आत्मा चौथे लोक में चली गई, तो बताओ वो कैसे काम करेगी? वो तो काम नहीं करती फिर। वो तो परम मोक्ष में चलेगी, परम विश्राम में चलेगी। तो उनकी नकल इधर नहीं मिलेगी आपको। यानी उनके नाम से कोई कार्य इधर नहीं होगा। जिनके नाम से कार्य हो रहा है, सिद्धाई जागृत हो रही है, जिनके नाम से मनोकामना पूरी हो रही है, तो वो अभी इधर ही है। और वो कौन है? ये तो पीर देव जगत सारा। वो तो सब जगत के बराबर ही है। या तो पीर बाबजी है, या देवता है कोई, वो सब सुख दुख दोष करते लारा। पीछे से जो है किसी को सुख पहुंचा रहे, किसी में दोष बता रहे, किसी में देवता दोष बताते हैं। तो फिर वो उनका कुछ वो जैसे बताते हैं उसका वो करता है, निवारण का कार्य करता है, अनुष्ठान करता है उनका, तो उसका दोष निवारण होता है। तो फिर उनके ऊपर देवता रिश्ते हैं और उनको सुख प्राप्ति होती। तो ये सब तो पीछे से जगत वालों के कार्य है। जिनकी आत्मा इधर जगत में रहती है वो ये सब कार्य करती है। बाकी ये काम केवली भगवंतों का नहीं है। वो तो चौथे लोक में चले गए, संतों के देश में चले गए, रामजनों के देश में चले गए। तो फिर पीछे से उनका कुछ भी नहीं है इधर लेना देना। संसार के सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि अनकू पीस भूंज के बाया, तब कहो कहाँ आश रही भाया। अरे भाई बीज था, उसको सेक लिया, सेक कर फिर बाओ तो उगेगा क्या? भजन की अग्नि में सिक गया वो, या वो भजन की चक्की में पिस गया तो एकदम खत्म हो गया, उसका जीव का खोज मिट गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अब वो तो परमात्मा पद में जाके मिल गया। अब फिर आप इसको संसार में खोजो तो संसार में कहाँ मिलेगा? उससे आप कुछ अंकुर उगाना चाहो, कार्य कराना चाहो, तो न तो अंकुर उगेगा न कार्य होगा। इस प्रकार से दृष्टांत देकर फरमा रहे महाराज कि घस घस द्रव्य मिल्याधर माही, पाछे तोल मोल जुग नाही। धातु थी, कोई द्रव्य था, वो घिस घिस कर मिट्टी में मिल गया। आप पीछे आप उससे कुछ काम कराना चाहो, धातु से उसके पैसे बांटना चाहो, तो अब क्या उसके पैसे बटे क्या? कुछ काम होवे क्या उससे? वो तो खत्म हो गया, यहाँ के लिए बेकार हो गया। अब यहाँ के लिए काम का नहीं रहा, त्रिलोकी के लिए वो तो मिल गया चौथे पद में। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, तिल को पील तेल को बाळे, तब को पाछे क्या गुण पाले। तिल को पील दिया, अब तिल में से तेल निकल गया, और उस तेल को भी जो है दीपक में जो के जला के खत्म कर दिया। अब फिर जो है आप तिल को उगाना चाहो, या तिल से कुछ काम लेना चाहो, या तिल के पैसे बांटने चाहो, तो कुछ बढ़ सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार से केवली भगवान तो चौथे लोक में चले गए।
अब पीछे कुछ भी नहीं है। बांझ नार के पूतर नाही, किसकी मात बजे जग माही। अरे भाई, जो बांझ स्त्री है उसके तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो वो किसकी माता कहलाएगी और किसका प्रतिपाल करेगी, किसका भरण पोषण करेगी। तो जो प्रतिपाल कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, वो तो इधर ही है अभी, बांझनार नहीं है। तो ये केवली भगवान तो बांझनार के समान है। वो तो जो है चौथे लोक में चले गए। अब वो किसका ही इधर जो है प्रतिपाल करने का, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कार्य कोई करते नहीं है। रिद्धाई सिद्धाई कुछ नहीं दिखाते। कै सुख राम मोख जो पाई, मुख सु बोल कहे नहीं काई। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि जिसने जो है मोक्ष प्राप्त कर ली, तो वो तो मुख से कुछ भी बोलकर वचन सिद्धि नहीं दिखाता, रिद्धाई सिद्धाई नहीं दिखाता। वो तो कुछ भी किसी को न बद्दुआ देता है न दुआ देता है, कुछ भी वो इधर का कुछ कार्य संसार का नहीं करता है। त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कोई कार्य नहीं करता है। जिसका मोक्ष हो जाता है जीते जी भी नहीं करता है, और उनके जो आयुष्मान कर्म पूरे हो जाते हैं, श्वासें पूरी हो जाती है, फिर भी जो है वो चौथे लोक में चला जाता है। और इधर जो है वो त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उसका कोई कार्य पीछे से नहीं होता है उसका। तो जे जे जाए मिल्या पद माही, तिनकी नकल जग में नाही। तो उनकी किसी की भी नकल इस संसार में नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने समझाया है कि कौन पद में मिले और कौन इधर ही है। जो जिनके माध्यम से अभी इधर कार्य हो रहा है तो इधर ही है अभी, और जो पद में चले गए वो फिर उनका इधर कार्य नहीं होगा। रिद्धाई सिद्धाई करामात त्रिलोकी में फल प्राप्ति का जो उपाय है वो सब इधर ही रहकर करते हैं। आगे हरजास पदराग गुंड 1 में महाराज फरमा रहे हैं, डूबा था धे माय नहीं तरे डूबा था, मारा सत्य गरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आय। सत्य गरु हे लो पाड़ियो हो, मैं सुन्यो वहाँ जाय। सत्य गरु हे लो पाड़ियो हो, मैं सुन्यो वहाँ जाय। नहीं तर डूबा था धे माय नहीं तर डूबा था, मारा सत्य गरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। महाराज फरमाने की ये आत्मा जो है इस भावसागर में डूब रही थी, 84 लाख चीमाचून में डूब रही थी, और नहीं तो डूबे ही जाती, यहीं पर वापस जन्म मरण में आ जाती। लेकिन मुझे ऐसे सद्गुरु मिल गए बीरमदास जी, जो उन्होंने मेरी आत्मा को इस भवसागर से डूबते हुए से बचा लिया। मारा सद्गुरु काढ़िया आय नहीं तर डूबा था, नहीं तो डूब ही रहा था, बचा लिया उन्होंने। और काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जगह डूबी आई। केवल मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ कि पूरा संसार ही काम क्रोध मद लोभ में पूरा डूब रहा है। इस भवसागर में बार बार क्यों आ रहा है कि पांचों वास सदा उरिया के भवता यूं जुग आवे हो। इस संसार के अंदर भवता फिर रहा है क्योंकि पांचों वासनाएं उसे लगी हुई है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की,
और पांचों वासनाएं लगी होने की वजह से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब चीजें भी व्याप्ति रहती है। तो इसके अंदर व्यापने से ये पूरा संसार बार बार जन्म मरण में आ रहा और जा रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ में हो सब जगह डूबियो आए, और सदगुरु हेलो पाड़ियो हो मैं सुन्यो वहाँ जाए। और सदगुरु ने मुझे ऐसा हेला पाड़ा, हाक पाड़ी, आवाज़ दी। कैसे? जगाया माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से सदगुरु ने मुझे हेला पाड़कर जगाया और मुझे इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बाहर निकाला। इसके बिना तो काम तजेते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। ये कुछ भी चीज़ें जाने वाली नहीं है एक परमात्मा के नाम और निज नाम के बिना। जब तक सदगुरु मेहर नहीं करे तब तक ये कुछ भी जाने वाली नहीं है। तो दोई ने जागरु लाविया हो, पिंडी एक बनाए, दोई नर लागा खेचने हो, यूं गुरा काढ़ा आए। किस प्रकार से सदगुरु ने निकाला हमको कि दोई नर लागा खेचने, यूं बुरा काढ़िया आए। केवली भगवंतों ने सतपद की प्राप्ति के ज्ञान का उपदेश दिया और मैंने जाकर धारण किया। और एक सांस में नाम का उच्चारण करने से सतनाम की जागृति नहीं होती है। सदगुरु केवली संतों ने अणमेय ज्ञान में सांस उसास में नाम रटने का भेद बताया और सतनाम प्रकट हो गया। दो ही नेजा गुरु लाविया, पिंडी एक बनाए। ये दोनों नेजे लाए, सांस और उसास के, उसकी एक पिंडी बना दी। सांस और उसास के दोनों नेजे, दोनों रस्सी अलग अलग है, उन दोनों की एक पिंडी बना दी सांस और सांस की। इस प्रकार से दो ही नेजा गुरु लावियाओ, पिंडी एक बनाए। इस प्रकार से पिंडी बना दी, उसको ट्विस्ट कर दिया सांस और सांस। तो वो जो है एक धागा होता है तो कमजोर होता है, दोनों को ट्विस्ट कर दिया, सांस और सांस दोनों, तो मजबूत हो गया वो। तो अब उससे कोई भी चीज़ निकालो तो वो फिर चीज़ जो है निकल जाती है, रस्सी टूटती नहीं है। इस प्रकार से सांस और सांस की विधि बताकर हमको इस भवसागर से बाहर निकाला। तो दो ही नेजा गुरु लाव्याओ, पिंडी एक बनाए, और दो ही नर लागा खींचने। अब दोनों नर खींचने लगे, एक तो नाम और दूसरा निज नाम। नाम जो है इस रचना से चलता रहा और निज नाम जो है दोनों तरफ से, श्वास और उसास के अंदर, दो ही नेजे के अंदर नाम का उच्चारण होता रहा। और इस प्रकार से सांस और उसास में नाम का उच्चारण करने से निज नाम जागृत हो गया। तो डबल पावर हो गया खींचने। इधर से नए क्रियमान कर्म नहीं बनते सांस और उसास में, और संचित कर्मों को काटने वाला वो निज नाम हो गया। तो ये नाम से क्रियमान कर्म नए नहीं बनते, निज नाम से संचित कर्म कट जाते और प्रारब्ध कर्म सूली की सजा को सुई में परिवर्तित करके भोग लेते। और इस प्रकार से भवसागर से बाहर हो गए। बिना कर्मों के कटे भवसागर से बाहर नहीं हो सकते। तो दो ही नर लागा खींचने और यूं बुरा काढ़ा, दोनों का पावर चला और दोनों हमको ऊपर की तरफ उठाने लगे। नीचे की तरफ जा रहे थे हम, तो इस प्रकार से उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ हमको एकदम कर्मों के भार से हल्का कर दिया। कर्मों का भार हमें नीचे डुबाए जा रहा था, लेकिन अब ये ऐसा रस्सा ले आए नाम और निज नाम का, उससे ये कर्मों का भार हमारा कट गया, खत्म हो गए। हम एकदम लाइट हो गए, हल्के हो गए, और हल्के होकर एकदम ऊपर आने लग गए। तो दो ही नर लागा खींचने यूं बुरा काढ़िया आए। और कैसे काढ़ा? सहजा सहजा काढ़िया हो, जतन किया बहु भात, बलिहारी गुरुदेव की हो, काढ़िया कर कर खात। उन्होंने बड़े सहज सहज में निकाला। हमको इसमें कोई कष्ट ही नहीं हुआ, हमको इसमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई, कोई बाहर की करने क्रिया उन्होंने कुछ नहीं बताई, कुछ भी हमें सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस केवल उन्होंने दो रस्से डाले और हम उन्हें उसको पकड़ लिया और हम आ गए ऊपर आराम से, सहज सहज में। सहजा सहजा काढ़िया वो जतन किया वो बात। सारा जतन जो किया उन्होंने ही किया, सारा उपाय जो किया उन्होंने ही किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने
हमने तो बस केवल उस रस्सों को पकड़ लिया नाम और निज नाम के, उसको धारण कर लिया और पकड़ के उसके अनुसार साधना की, और बलिहारी गुरुदेव की हो काड़िया घर कर खात। इस प्रकार से गुरुदेव की बलिहारी है कि उन्होंने इस प्रकार से हमको अपना समझकर बाहर निकाला। भव सागर सु काड़िया हो गिरिवर चाड्या मोय, तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या होय। इस प्रकार से उन्होंने हमको भवसागर से निकाल कर गिरिवर पर चढ़ा दिया। इस संसार के दुखों के अंदर बहे जा रहे थे भवसागर, तो हमको ऊंचे गगन मंडल के अंदर ब्रह्म का आनंद लेने में ऊपर चढ़ा दिया हमको। फिर जो है ऊपर चढ़ गए तो फिर संसार के दुख से हम अलग हो गए, और तीन लोक लारे रहे और तीन लोग भी पीछे रह गए। अब तीन लोक में जाने आने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। भवसागर के दुख तो मिट ही गए, और ये तीन लोकों में भी अब जो है हमको नहीं जाना आना पड़ेगा। पांच पुरुष दौड़ा हुआ हो जानन देवे मोय, सतगुरु भेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी होय। ये पांच पुरुष जो है हमारे ओड़ दौड़ लगे हुए थे, वो नहीं जाने देते बिना नाम और निज नाम के। ऐसा नाम और निज नाम का हमें भेद दिया और पिछम का रास्ता बताया पूरब से। पिछम के रास्ते से निकल पाए, पूरब के रास्ते से तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आगे खड़े ही रहते हैं और ये निकलने नहीं देते, जाने नहीं देते। लेकिन पिछम के रास्ते में ये जो है अटका नहीं सकते। तो हमें पिछम का रास्ता बताकर इन पांचों पुरुषों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन सब से बचाते हुए सदगुरु ने हमको ऊपर उठा लिया, बाहर निकाल दिया। और कैसे निकाला? नी सरणी होए चढ़ गया हो सतगुरु के परताप, जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप। निसरणी पे चढ़ गए, ऐसे सदगुरु ने हमको निसरणी दे दी नाम और निज नाम की। उस निसरणी के ऊपर सीढ़ी के ऊपर ऐसी सीढ़ी लगा दी जो तीन लोक से चौथे लोक में जाती है। तो हम तो उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर आ गए। निसरणी होए चढ़ गया वो सदगुरु के प्रताप। वो सदगुरु ने लगाई सीढ़ी जो चौथे लोक में जाती है, ऐसी सीढ़ी सदगुरु ने लगा दी नाम और निज नाम की। तो उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर और हम जो है जहाँ निरंजन परमात्मा राम जी है वहाँ पहुँच गए। 12 कमलों की सीढ़ी हो गई, सीढ़ी बना दी। 6 पूरब के 6 पश्चिम के सारे कमलों की 12 कमलों की ये सीढ़ी बनाकर 12 पंक्ति चढ़कर और ऊपर पहुँच गए। अब हरजस 15 गुण 2 के अंदर सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो सब लोय, सतगुरु शरणे आविया हो डूब्यो सुनियो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। महाराज फरमा रहे हैं कि तारेगा तेतीक सदगुरु तारेगा। ये सदगुरु ही तारने वाले हैं, तारनहार ही वही है और निश्चित रूप से तारेंगे, इस भवसागर से पार उतारेंगे। और तारेगा तेतीक यानी ठेठ तक पहुंचाएंगे। तेतीक यानी उस सीमा तक, चौथे लोक तक पहुंचाने वाले केवल एक सदगुरु ही है और कोई दूसरे वहां तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरे कोई पहुंचाते हैं तो हद से निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक ले जाते हैं, लेकिन बेहद से अगम में नहीं पहुंचा पाते। हद को छाड़ गयो बेहद में
तो ये रीत तो फिर आया, फिर से रीता फिर के आना पड़ता है। लेकिन सदगुरु तो ठेठ चौथे लोक तक लेकर जाने की गारंटी लेते हैं कि तारेगा तेती, सदगुरु तारेगा इन भवसागर के माय पार उतारेगा। इस भवसागर में से पार उतारने वाले ऐसे सदगुरु ही हैं। और मोय भरोसो बिड़द को हो, सुन लीजियो सब लोय। मुझे उनके बिड़द का भरोसा है। सदगुरु का ऐसा बिड़द है कि जैसे संजीवनी जड़ी का बिड़द है। क्या करनी मुर्दा की भी पड़ी संजीवन आए, जो मुर्दा जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। ऐसा उनका बिड़द है, सदगुरु का तारने का बिड़द है। तो महाराज फरमाने कि मुझे तो ऐसे सदगुरु के बिड़द के ऊपर भरोसा है कि सदगुरु शरणे आव्याओ डूबियो सुनो नहीं कोई। आज दिन तक मैंने किसी को डूबा नहीं सुना कि जो सदगुरु की शरण लियो और डूब गया हो, भावसागर से तिरा नहीं। जिसने भी सदगुरु की शरण ली, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी किया, धारण किया, तो सदगुरु ने उसको निश्चित रूप से तारा ही है। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणभे हाँक। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणभे हाँक। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साख। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साख। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। महाराज में असंख्य युगों में अनंत साधु, दे गया अणबे हाँक। असंख्य युग बीते हैं, उसमें अनंतों ही साधु ऐसे अणबे की हाँक, ऐसे अणबे की वाणी कह के गए, ऐसे उच्चारण करके गए कि सदगुरु के संग अवश्य तिरसी। ये ऐसी बात गारंटी लेकर कह के गए, क्योंकि वो स्वयं तिरे। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि वो स्वयं तिरे, इसीलिए कहेंगे कि सदगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साथ। गीता भी इस बात की साक्षी बढ़ती है कि सदगुरु के साथ, सदगुरु का ज्ञान आप धारण करोगे तो निश्चित रूप से इस भवसागर से पार हो ही जाओगे। इसका कारण क्या है? इस तो आगे फूस के ता, जल आगे क्या आग। इस तो आगे फूस के ता, जल आगे क्या आग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विध भाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विध भाग। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इसका कारण बता रहे कि इस्तु आगे फूस के था। इस्तु कहते आग को, तो आग के आगे कचरा टिक नहीं सकता। जो कुछ भी कचरा होता, जो कुछ भी फूस होता, वो सब आग में जल ही जाता। और जल आगे क्या आग, जो जल के सामने आग नहीं टिक पाती। कितनी आग लगी हो वो जल से बुझ जाती, और कितना ही कचरा पड़ा हो आग से जल जाता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विधि भाग। इस प्रकार से नाम के आगे या तो जल जाएगा या फिर गल जाएगा, दोनों में से एक काम हो जाएगा। या तो जल जाएगा या गल जाएगा। इतनी भजन की बारिश होगी कि गल जाएगा 900 मण अनाज, और 100 मण को खा पी के खत्म करोगे। और नहीं तो ब्रह्म की अग्नि के अंदर जल जाएगा। ये नाम की ब्रह्म की अग्नि ऐसी है कि उसमें पाप और पुण्य दोनों ही जल जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। पाप को तो जलाना ही है, लेकिन पुण्यों को भी जलाना आवश्यक है, क्योंकि पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़या जीव दुख पावे। जिसके पुण्यों की बेड़ी भी पड़ी हुई है तो उसे स्वर्ग में देवताओं की योनि में जाना पड़ता है, और फिर वहां से वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है पाप भोगने के लिए। वापस जन्म तो धरना ही पड़ता है पुण्यों को भोगने के लिए।
इसीलिए दोनों को जलाने के लिए केवल एक नाम और निज नाम का आसरा है, दूसरा और किसी का नहीं। तो इस तो आगे फूस कहता, तो फिर ये जो कर्म रूपी कचरे हैं ये कुछ नहीं टिक सकते, आग के सामने जल जाएंगे और बचे कुचे गड़ जाएंगे, जितने जलने जल जाएंगे। जल आगे क्या, भजन कीजिए, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश के अंदर सब गड़कर खत्म हो जाएंगे। तो यूँ नाम के आगे कर्म हमारा जाए इसी विधवा, नाम के आगे कर्म सब इसी प्रकार से चले जाएंगे, कुछ भी एक भी कर्म बचने वाला नहीं है। यो मन मेरो के रयो हो, नाम हीनो का होय। यो मन मेरो कह रयो हो, नाम हीनो का होय। सतगुरु सूझ बनाए बिया हो, पार किया है मोय। सतगुरु सूझ बना बिया हो, पार किया है मोय। ये मेरे मन को ऐसा विश्वास है, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि ये परमात्मा का नाम और निज नाम ही नौका है, जहाज है। तो ऐसे सदगुरु जो है इसको चलाने वाले हैं, वो उन्होंने ऐसी हमको सूझ दी है, समझ दी है कि हमको इस नाव में बैठ गए। तो उस हमको तो केवल इतना समझ आना चाहिए कि हम इस नाव में बैठ जाएं। हम इस नाव में बैठ गए, नौका में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, तो फिर पार करने का काम किसका? सदगुरु का ही। वो खेवणहार वो है, नाव को चलाने वाले सदगुरु ही चलाते हैं उस नाम को। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तिरायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा भाई भी ऐसा ही कह रही है कि ओ मन मेरो कह रहे हो, नाव ही नौका हो। ये परमात्मा का नाम ही नौका है, ये नाम ही जहाज है, इसके अंदर बैठ जाओ और उसको चलाने वाले भी सदगुरु। भजन कौन करता? तो सदगुरु सूझ बनाविया हो, पार किया है मोह। वो सारी सूझ जो है सदगुरु बनाते हैं, सारी समझ सदगुरु देते हैं, सारा ज्ञान सदगुरु देते हैं, उसको चलाते भी सदगुरु है। भजन कौन करते हैं? अपन करते क्या? परमात्मा ही करते हैं, सारा सदगुरु ही करवाते। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन होते सोई सुमरन सार। तो पार किया मैं, इस प्रकार से उन्होंने मुझे पार कर रहे हैं। सूर्य पिछम दिसे उगे वे ओ, गंग उलट फिर जाए। सूर्य पिछम दिसे सूर्य पिछम दिस उगवे हो, गंग उलट फिर जाए। तो ही सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो मन माय। मेरे मन मेरे मन में ऐसा भरोसा है कि भले सूर्य पिछम दिश में उग जाए, जो कि संभव नहीं है। गंगा जो है उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर बहती है, जो कि उलटकर ऊपर की तरफ बहने लगती है, जो कि संभव नहीं है। तो भी महाराज फरमाने सदगुरु तारेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए महाराज फरमाने जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरणे आए। पैदा करन तारूठिया हो, तोई नरक नहीं जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सांभलो कि आपने सदगुरु की शरण ली है, तो भले पैदा करनता रूठ ही आओ, बाकी और कोई भी रूठ जाए पैदा करने वाले, तो भी वो नरक में नहीं जाएगा। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं, क्योंकि सदगुरु सबसे ऊपर है, वो तार ही देने वाले, इस भवसागर से तारने वाले वही हैं। और आपने जो उनका शरणा लिया है तो कोई रूठने वाले भी नहीं है, कोई रोकने वाले भी नहीं है, कोई अटकाने वाले भी नहीं है, और
कोई समझो रूठ भी जाए तो भी सदगुरु तारेंगे, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास रखें कि तारेगा 33 सदगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।